हिबा को होश आ गया। थैंक गॉड। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग को आराम करना चाहिए। हिबा कल तक आईसीयू में, तब तक मैं यहीं हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग घर जाके रेस्ट करें। नहीं तुबा, तुम घर जाओ, रेस्ट करो, मैं यहाँ हूँ। नहीं कमाल अंकल, मैं नहीं रहूंगी। बाबा ठीक है तुम, अगर हिबा को होश आए तो हम आपको बता देंगे। इस वक्त मैं और बाबा उसके पास रहते हैं, आप फिक्र ना करें। बैठिए। सोमी कैसी है? माशाल्लाह अपने घर में खुशबाश है। पिछले साल अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी। खूब, तो अब आप और आंटी हैं, या अगर आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ? तकरीबन 3 माह पहले अम्मी का इंतकाल हो गया। I'm so sorry। मैं अब अकेला ही रहता हूँ। आंटी को बहुत ख्वाहिश थी आपकी शादी की। बाजू का दो अफराद की ख्वाहिशात आपस में मैच ना करे ना तो कुछ कंप्लीट नहीं होता, सब कुछ अधूरा ही रह जाता है। इसी तरह उनकी मेरी शादी की ख्वाहिश अधूरी रह गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ इसमें। That's a part of the life। खैर मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई, तुम भी आराम कर लो। लेकिन कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, बिला झिझक मुझे फोन कर लेना, क्योंकि दो अफराद के दरमियान ताल्लुक तो खत्म हो सकता है, लेकिन एक दूसरे पर हक खत्म नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। नई जिंदगी मुबारक हो हिबा। प्लीज प्लीज आप रेस्ट करो। हाँ, मैं रोहेल हसन। तो मुझे पहचानती हो ना? That's awesome। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिक्र की कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखो प्लीज। मानो पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने हिबा की पिछली रिपोर्ट्स मांगी हैं। आपने उसकी वो फाइल्स कहाँ रखी है जहाँ उसकी एक्सरे और एमआईआर रिपोर्ट्स हैं? वो शायद मैंने हिबा के कमरे में अलमारी में रखी है। जिंदगी में पहली बार जिसे जिंदगी समझकर चाहा, उसने कहा कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय एक नाम नेहाद दोस्ती के, सिवाय प्रोफेशनलिज्म के। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती, नहीं चाहिए हमदर्दी। हमारे बीच कुछ नहीं है। हमारा तुम्हारा रिश्ता अजनबियत का रिश्ता है, मुफाद परस्ती का रिश्ता है, जरूरत का रिश्ता है। हिब्बा हाशमी
नाम की नादान भोली भाली मासूम सी लड़की तुम्हें हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहती है। अलविदा रोहिल हसन। मुझे मोहब्बत हो गई है रोहिल हसन से। मैं जानती हूँ जब तुम ठीक हो जाओगे तो मुझसे लड़ोगे कि जिस लड़के से तुम 2 साल तक लड़ती झगड़ती रही, आज मैं तुम्हें इसके बारे में ये बता रही हूँ कि आई एम इन लव विद हिम। ये मैंने क्या किया? हेलो हेलो तुबा, एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, हिबा को होश आ गया है। वो बात सुन सकती है, कर सकती है, उसका ज़हन सही तरीके से काम कर रहा है। आई एम सीरियस। मैं आ रही हूँ रोहिल। अच्छा जल्दी आओ। एक बात पूछो हिबा। पूछो तुबा। तुम तकरीबन 1 साल कोमा में रही हो, तो क्या तुम्हें याद है वो अरसा, वो तमाम बातें जो मैं तुमसे उस अरसे में करती रही? कुछ याद है तुम्हें? नहीं तुबा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लगता है जिस तरह कल ही एक्सीडेंट हुआ हो और मैं आज होश में आ गई। चलो तुम ज़हन पे ज्यादा जोर मत डालो। जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। वो सारी बातें जो मैं तुमसे करती थी और तुम सुनती थी। वो सारी बातें जो तुम खामोश नजरों से कहती थी और मैं सुन लेती थी। नाज़रीन, आपकी और हम सब की फेवरेट, द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस मिस हिबा हाशमी की नई जिंदगी और इनके ठीक होकर घर आने की खुशी में हम इस केक को काट रहे हैं। ये चलो चलो केक काटो। थैंक यू तुबा। रोहिल प्लीज बैठिए ना। कैसे हो? How are you? बैठे प्लीज। कैसी हो हिबा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। बैठिए प्लीज। आप लोग बातें करें, मैं जरा खाना लूंगा। Excuse me guys. हिबा, मुझे उम्मीद है कि तुम एक नए जज्बे, एक नए जोश और एक नए रिजॉल्व के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करोगी। ट्रस्ट मी हिबा, एक नई जिंदगी का आगाज किस कदर खूबसूरत एक्सपीरियंस हो सकता है। ट्राई इट। तुबा मैं चलता हूँ फिर। खाना तैयार है अरसल? नहीं, इतनी भूख नहीं है मुझे, फिर कभी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, फिर कभी। तुबा मैं इतने दिन यहाँ पे आता जाता रहा, महज इसलिए कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में खुद को तन्हा मत समझो।
इससे हटकर मेरा कोई और मकसद नहीं था। और तुम मेरी नेक ख्वाहिशात को गलत मत समझना तुम। नहीं अरसद, मुझे पूरा यकीन है आपकी नेक नियति पर, आपकी सावदिली पर। और किसी को परखने के लिए इतना अरसा काफी होता है जितने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। ओके, बाय। बाय। हिबा, तुम खुद को इस व्हीलचेयर का आदी नहीं बना सकती। जहां तक तुम पहुंची हो, ये अल्लाह की मेहरबानी और तूबा की दुआओं का नतीजा है। अब तुमको अपनी विल पावर और हौसले से काम लेना होगा। तुम समझ रही हो ना? जितना जल्दी मुमकिन हो इस व्हीलचेयर से छुटकारा हासिल कर लो। तुम्हें खुद अपने कदमों पे खड़ा होना होगा हिबा। There is nothing like this, हिबा। एक अच्छी दोस्त हो, एक अच्छी कॉलीग हो, एक अच्छी आर्टिस्ट हो। That's it, हिबा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। By the way, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ हिबा। हिबा, बात यह है कि जब तुम कॉमा में थी तो मैं खाना लग गया। अरसल कहाँ है? मैंने उसको बहुत रोका लेकिन वो चला गया। चले मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं प्लीज रोहेल, खाना खा के जाइएगा। तूबा थैंक यू वेरी मच, लेकिन फिर कभी सही। आप दोनों बहनें आपस में बातें करें, खाना खाएं, अच्छा फील होगा। ओके, खुदा हाफिज़। चले खाना खाने। मैं नहीं जानता आप दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे, लेकिन आप दोनों को इकट्ठे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। रोहेल, जिंदगी जो है ना वो सर्कल में होती है। आप जिसको एक जगह छोड़ देते हैं ना कहीं जिंदगी में दोबारा वो मिल जाती है। तो हम तुम्हारी बात कर रहे थे, तुम्हारी और तूबा की शादी की बात। देखो, मैं तो असली तो मेरी ख्वाहिश है कि यमुना की बेटी मेरी बहू बने। हमारी माँ भी समवॉट एग्री कर गई है, तो इसलिए कि उसके बेटे की खुशी इसमें इन्वॉल्व है। बाबा, मैंने पहले ही मामा को कहा था और अब फिर कह रहा हूं, बात अब मेरे जज्बात की नहीं रही, बात अब तूबा के जज्बात की। मुझे नहीं लगता कि ये हकीकत जानने के बाद कि मैं आपका बेटा हूं, तूबा मुझे एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, तुम फिक्र न करो, हम उसको मना लेंगे। हिबा, एक बात पूछो? हाँ पूछो। जिस शख्स को तुम एक्सीडेंट से पहले पसंद करती थी, क्या वो रोहेल हसन था? तुम इस बारे में बात मत करो। क्यों बात नहीं करूं? तकलीफ होती है। कैसी तकलीफ? जैसे किसी जख्म के टांके टूटे हो। लेकिन क्यों है बा? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता।
तुम्हें कैसे पता? बस पता है। क्या उसने तुम्हें कहा है कि वो किसी और को पसंद करता है? नहीं, वो कहता था कि जो मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, वैसे उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। So what? मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है। मैं फरहाद तो नहीं हूं तोबा, मैं तो बस एक मामूली सी लड़की हूँ। मेरी बहन मामूली लड़की नहीं हो सकती। हिबा हाशमी मामूली लड़की नहीं है। तुम हंसती भी बहुत अच्छी लगती। हिबा, तुम्हें पता है रोहेल हसन कमाल हसन के बेटे हैं। हाँ हिबा, ये सच है। कैसी हो हिबा? हाँ, आप प्लीज बैठिए ना। मुझे यहाँ देखकर हैरत हो रही होगी, लेकिन मैं तुम लोगों से मिलने और तुम दोनों से माफी मांगने के लिए आई। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। अगर मुमकिन हो तो वक्त का उसूल माजी की निशानत को ढांप लिया करता है बिल्किस आंटी। जो गुजर गया सो गुजर गया। अब इस बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है। तुम कुछ नहीं कहोगी हिबा? मेरी जिंदगी की डोरियां तो आजकल तोबा के हाथ में है। मुझे जहां लेके जाती है मैं चली जाती हूँ, और मुझे मालूम भी है कि मुझे इसके साथ ही जाना है। तुम्हारे बाबा की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ये क्या है अंकल? यमुना का घर है ये, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का घर। मैंने खरीद के तुम्हारे नाम कर दिया। ये हमारा घर, मेरी मम्मा का घर। तोबा, हमारा घर। थैंक यू अंकल कमाल, थैंक यू। ये घर हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तो तुबा, बेटे बताएं फिर आप क्या फैसला किया आपने? कैसा फैसला अंकल? रोहेल से शादी का। यार ब्रुफीस, हमें तो बहुत खुशी होगी कि तुम्हारी शादी हो जाए रोहेल से। अंकल, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। सोच लो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच लो कि अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होगा, तुम्हारी मरहूमा माँ की रूह को बहुत खुशी होगी। चले?
तूबा, तुमने उन लोगों को माफ कर दिया? हाँ हिबा, इतनी आसानी से? क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। लेकिन क्यों तोबा? क्या तुम वो सब कुछ भुला चुकी हो जो उन्होंने हमारी मामा के साथ किया? हम उनको कैसे माफ कर सकते हैं? हाँ हिबा, मैं भुला चुकी हूँ सब कुछ। मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। क्यों कह रही हो? वो लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं ना तोबा? क्या तुम और रोहेल? नहीं बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। बिल्किस आंटी और कमाल अंकल को भी गलत फहमी हुई है। रोहेल और मेरे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। रोहेल ने उनसे तुम्हारा ही नाम लिया होगा, तुम्हारे बारे में बात की होगी। मेरा नाम तो उसने तोबा तब भी नहीं लिया था जब मैं अपने पाँव पे चलती फिरती थी, हंसती मुस्कुराती थी, एक सेहतमंद लड़की थी। तो फिर वो अब क्यों मेरा नाम लेगा जब मैं इस व्हीलचेयर पर आ गई, दूसरों के लिए काबिले तर्स लड़की बन गई। दूसरों का बोझ तो दूर की बात, अपना बोझ भी नहीं उठा सकती मैं तोबा। तोबा, एक बात कहूं, मानोगी? कहो हिबा, पहले मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है? तोबा, तुम रोहेल हसन से शादी कर लो। देखो, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम उसके साथ, वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम दोनों साथ में कहीं जाया करोगे ना, तो लोग तुम दोनों को देख के कहेंगे मेड फॉर ईच अदर। इसको मेरी ख्वाहिश समझो या कुछ हो, तुम मुझसे शादी कर लो। प्लीज। तो आपकी मामा पापा से बात हुई होगी। पुरानी बातों को याद करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मैंने आपकी मामा को बहुत हर्ट किया। वो मेरे बाबा की कानूनी शरई और जायज शरीके हयात थी। लेकिन अपनी माँ की शदीद मोहब्बत ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और सेल्फिश फैसलों पे मजबूर किया। अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से मैंने आपकी मामा को बहुत हर्ट किया। मुझे अफसोस है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता।
मगर आप और हिबा तो मुझे माफ कर सकती हैं। कमाल अंकल और बिल्किस आंटी ने शायद आपको बताया होगा कि मैंने और हिबा ने आप लोगों को माफ कर दिया। अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। इस बात को ना दोहराया जाए तो बेहतर है। थैंक यू सो मच तूबा, थैंक यू सो मच। अगर आप माफ कर देने का हौसला रखती हैं तो आपने मेरे मुताल्लिक फैसला करते हुए भी इसी नरमी और बड़े दिल से काम लिया होगा। आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं आपसे एक बात पूछूं रोहित? श्योर तूबा। आपने इतनी नरमी और बड़ेपन से कभी हिबा के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये जानते हुए भी कि वो आपको कितनी शिद्दत से चाहती है, कितनी सिंसियर है आपके लिए, उसके जज्बे कितने खालिस हैं। आपने कभी हिबा को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तूबा, मैं जानता हूँ हिबा के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स और जज्बात हैं, लेकिन मैंने उसे हमेशा एक फ्रेंड कंसिडर किया। मैंने कभी भी उसे उस एंगल से नहीं देखा। जो मेरी फीलिंग्स आपके लिए हैं वो कतई डिफरेंट है तूबा। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी एक मुकम्मल लड़की हूँ और हिबा व्हीलचेयर पर अपनी ज़हनी और जिस्मानी रिकवरी की जद्दोजहद में मुब्तला। उसके आने वाला कल आपको शक और शुबात की धुन में लिपटा हुआ नजर आता है और मेरा कल आपको रोशन नजर आता है। तूबा प्लीज, आपने मुझे इतना गिरा हुआ मौका परस्त इंसान समझा हुआ है। अगर मैं हिबा को चाहता तो मैं उसकी तमाम खामियों और कमजोरियों के बावजूद उसका इंतखाब कर चुका होता। वो आपका इंतखाब होना चाहिए रोहिल। उससे टूटकर चाह है आपको, बेपनाह मोहब्बत है उसके दिल में आपके लिए। जवाबन आपकी मोहब्बत भी उसी के लिए होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। और वैसे भी मैंने आपको कभी नहीं चाहा, कभी प्यार नहीं किया मैंने आपसे, और ना ही कभी उस तरह से आपके बारे में सोचा है। शायद आपके दिल में बात नहीं है, लेकिन मैं अरसल को पसंद करती हूँ। उस शख्स से मुझे मोहब्बत करना सिखाया है, किसी के नाम अपनी पूरी जिंदगी लिख देना सिखाया है। अगर जज्बे खालिस हो तो उनमें कितनी शिद्दत, कितनी ताकत होती है। मैं उस शख्स के जज्बों के आगे हार मान चुकी हूँ रोहित, और मैं नहीं समझती कि इस पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी मुझे कोई चाह सकता है। और ये हकीकत आपको ही पता चल जाएगी कि हिबा से ज्यादा आपको कोई और नहीं चाह सकता। जब आपको उसकी मोहब्बत का यकीन करना, एहतराम करना आ जाएगा, तो फिर आप उसकी हर कमजोरी, हर खामी को नजरअंदाज करने का हौसला पाएंगे खुद में। Excuse me. तुम ना तो कभी पहले सिंसियर थी और ना कभी हो सकती हो।
ये तुम कह रहे हो जिसकी पसंद और खुशियों के लिए मैंने अपनी पसंद और खुशियों को हमेशा पीछे रखा। मैं हिब्बा हाशमी, जिसने दुनिया में आज तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन उसने तुम्हारी सुनी। मैंने अपनी हर कामयाबी का सहरा तुम्हारे सर पे बांधा, अपनी हर नाकामी को अपने नाम किया। मैं हर महफिल में तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, अपनी तन्हाइयों को तुम्हारे नाम से आबाद किया मैंने रोहित, और तुम मुझे ये कह रहे रोहित, तुमने बहुत गलत किया। हिबा, will you marry me? तुम्हें याद है कमाल, एक बार तुमने मुझसे कहा था ऐसे आईने को दीवार पर लगाने की हिमाकत मत करो जिसमें किसी और का अक्स नजर आए। अब मुझे एहसास होता है मैंने बहुत हिमाकत की। मैं तुम्हें और यमुना को एक हो जाने देती, शायद तुम्हारे दिल में मुझे भी जगह मिल जाती, शायद कभी तुम्हारी आंखों में भी मुझे अपना अक्स नजर आ जाता। अब तो मैं तुम्हारी आंखों में अगर देखूं, हाँ सिर्फ यमुना की तस्वीर है। अब तो मुझ में तुमसे आंखें मिलाने की हिम्मत ही नहीं रही। चार साल कम नहीं होते। 4 साल में नंगे पांव तुम्हारी मोहब्बत की तलाश में, तुम्हारी बेरुखी के सहरा में तुम्हारी मोहब्बत के पीछे दौड़ी, और तुम्हारे पीछे दौड़ते दौड़ते मुझे यमुना से उनसियत हो गई। जब वो जिंदा थी मुझे उससे नफरत थी, अब एक अजीब सी अकीदत महसूस होती है। अब सोचती हूँ अगर वो जिंदा होती तो उसे इस घर में ले आती, उसे कहती जाओ उसे अपना लो। शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी थोड़ी सी मोहब्बत जाग जाती। क्या मुझे एहसास होता है कि किसी को जीतने के लिए खुद को हराना पड़ता है, लेकिन ये एहसास मुझे बहुत देर से हुआ कमाल। मुझे माफ कर दो, मैं हार गई और मैं अपनी हार को कबूल करती हूँ।
Will you marry me? ये क्या मजाक है रोहित? मजाक नहीं है, मजाक तो तुम अब तक करती आई हो। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे खूबसूरत सच्चाई है। मोहब्बत एक पावरफुल मैग्नेट होती है जो अपनी कशिश से इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। कोई भी इससे बच नहीं पाता और तुम्हारी जैसी बला से बचना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल, आई स्वेयर। मुझे बहुत मोहब्बत करने वाली, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे जैसी बीवी चाहिए। मैं इस व्हीलचेयर पर बैठ के कैसे तुम्हारी बीवी बन सकती हूँ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा डायरेक्टर। जिंदगी के सेट पर बस मैं जो कहता हूं करती जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं ये व्हील चेयर और ये तमाम कमजोरियां बहुत जल्द पीछे रह जाएंगी और मैं और तुम हाथ में हाथ थामे बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रस्ट मी हिबा, वी विल मेक इट। रंजिश